नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के साथ 679वें दिन को यानी जी हाँ 679 डेज हो चुके हैं इस तरह के अंग्रेजी वाले जो वीडियोस आते हुए, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो से मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी आप कैसे पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ अगर वर्ड्स है, देखिए छोटे छोटे जो जनरल वर्ड्स है वो तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो वर्ड्स नहीं पढ़ा गया वो कैसे पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में बात करूँगा उन्हीं वर्ड्स पे। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दे आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में या वर्णमाला के बारे में। तो मैं दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले वर्णमाला के बारे में, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। तो देखिए जानकारी ये है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ABCD जो जेड तक इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें 26 लेटर होते हैं, ये बेसिक बात है, लोग जानते हैं। इसमें A, E, I, O और U ये 5 जो है वॉवेल हैं, और इसी पे सारे के सारे अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। अगर इसका उच्चारण एक्चुअली लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कब क्या बोलना है, ठीक है, कब क्या बोलना है समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक फर्नीचर का अगर बात कर दिया जाए FURNITURE, तो ये तो पढ़ लेते हैं कि फर्नीचर है, लेकिन जब मैं कहूँगा या आप कहेंगे भाई तोड़ के पढ़िए, तो F से तो फ होता है। आप बताइए, अब लोग समझने लगे कि U से क्या होता है, र भी होगा, NI से नी भी होगा, है ना, नी भी हो जाएगा। और TURE तो चर क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, चर क्यों पढ़। तो ये लोग समझने लगते, सोचने लगते हैं, एक्चुअली जानते हैं इस वर्ड को, लेकिन जिस वर्ड को नहीं जानते उसका क्या। तो ये सब डाउट्स क्लियर होगा। अब देखिए जो बचता है वॉवेल्स के बाद 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट दोस्तों इसका उच्चारण मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मैंने जो मुझे है, अब आपको वर्णमाला पे पहले इस वीडियो में पहले वर्णमाला के बारे में बात करूँगा। तो वर्णमाला एक्चुअली जैसे कि अल्फ़ाबेट है, इसके अंदर 2 पार्ट हो गए, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट। लेकिन वर्णमाला ऐसा नहीं, वर्णमाला के 2 पार्ट हैं लेकिन एकदम सेपरेट है। स्वर जो है 14 आ जाएगा और व्यंजन जो है वो 36 आएगा। तो चलिए अब वर्णमाला पे आते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, व्यंजन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। क ख ग घ आपने सुना होगा, क ख ग घ, लेकिन क ख यहाँ तक है। लोग इसका मान लीजिए कि सब इंग्लिश भी जानते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश जानते हैं, अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए। लेकिन ये एक दोस्तों व्यंजन है, अपने आप में अधूरा शब्द है। व्यंजन के साथ जब स्वर को जोड़ते हैं, जी हाँ, तो व्यंजन के साथ जब ये स्वर की संख्या कितना है, 14 है, को जोड़ने के बाद ही अक्षर बनता है। जी हाँ, क्या बनता है, अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में क्या जोड़िए, अक्षर को जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, हमारा शब्द बन जाता है। क्या बनता है, शब्द। तो ये जो है दोस्तों शब्द में शब्द को जोड़ देंगे तो हमारा बनता है वाक्य, और वाक्य से तो ही जो है पूरा किताब जो है पूरा कहानी लिखा जा सकता है। जी हाँ, तो इसको तो याद करना ही होगा कि क से क्या होता था, के, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी, ये लोग भूल जाते हैं। च से सी एच, छ से सी, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जेच, वाई, या का वाई एन, टिकट, ये भी भूलते हैं, यहाँ से वाई एन होता है। ट का जो होता है टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अणा का एन, त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, अन्ना का एन, प से पी, फ से बी पी एच, ब से बी, भ से बी एच, और एम से म से एम। अब देखिए य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब श से एस एच, मूर्धन श से एच, दंस से एस, ह काली एच, अक्षर ये जो हमारा संयुक्त अक्षर है, और ये अक्षर का के से अक्षर, त्र से टी आर, और ज्ञ से जीव है। तो याद रखिए, अगर नाम आपको लिखना है, पता लिखना है, तो तभी ये चीज़ आप सीख पाएंगे, क्योंकि जरूरी है नाम पता, कुछ भी हिंदी से अंग्रेजी में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वर्णमाला का जो पहला पार्ट है वॉवेल, एक्चुअली स्वर, और जिसकी संख्या 14 है, इसका अंग्रेजी नहीं लोग याद कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से देखिए होता क्या है, कभी कभी स्वर लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी व्यंजन का अंग्रेजी याद कर लेते हैं। लेकिन अगर दिक्कत होती है हिंदी से इंग्लिश लिखने में, तो दोनों की कमियाँ हैं। तो दोनों को आपको याद करना होगा, स्वर और व्यंजन दोनों को, तभी आप किसी व्यक्ति का नाम लिख पाएंगे, है ना, नाम पता लिख पाएंगे। मान लीजिए कि मैं आपसे बता दूँ सत्येंद्र लिखिए, तो अब बोलने के लिए सत्येंद्र बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में तो सत्येंद्र ऐसे लिखा जाएगा ना, एक्चुअल ऐसे लिखा, सत्येंद्र, ये सत्येंद्र है, और इसका अंग्रेजी हो जाएगा
टी, है ना, YENDRA, सत्येंद्र। तो ये सत्येंद्र है। अब ये कैसे लिखा गया, तो जाहिर सी बात है व्यंजन से जो है, व्यंजन है ये ना, यानी कि व्यंजन में श को श लिखा गया। ए इसमें लग गया, टी आधा है, कोई वोवेल नहीं लिखा आएगा। ए वाई से यह होता है, ई के लिए ए आ गया, आधा ना के लिए एन, डी के लिए आर, ऐसे में डी के लिए ड, ऐसे में र जो लगा हुआ इसके लिए आर ए, सत्येंद्र। तो इसको याद करना होगा। देखिए 14 है, जैसे अ के लिए होगा ए, आ के लिए डबल ए, छोटी ए, छोटी का आई, बड़ी का आई डबल ई, बड़ी छोटी का ऊ, बड़ी ऊ का डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। इसमें जो है दोस्तों 3 जो है बहुत ही कॉमन है, लोग कॉमन होते हुए भी लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते। तो दोनों का अगर आप नाम है, एक्चुअली हिंदी तो आपको आता ही होगा, अंग्रेजी याद कर लें, उसका प्रयोग सीख जाए तब समझ लीजिए कि आपको लिखने आ जाएगा। कुछ लिख भी लेते हैं, हल्का फुल्का तो लोग लिख भी लेते हैं, लेकिन जब टेढ़ा टेढ़ा आता है तो दिक्कत होती है। तो टेक्स्ट मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो वगैरह, इसी के सहयोग से। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट के बारे में। तो देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है ये आप समझिए। तो अल्फ़ाबेट जैसा कि मैंने बताया, जिसमें ए ई आई ओ यू न रहे पूरे अल्फ़ाबेट में, या अल्फ़ाबेट के में जो ए ई आई यू को हटा दीजिए, तो ये हमारा जो बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट कहा जाता है, बोला जाता है। कॉन्सोनेंट को कैसे बोलते हैं, तो कॉन्सोनेंट को जो है दोस्तों 20 को ब बोलते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ज कौन कौन से जो है कॉन्सोनेंट के साथ बोला जा रहा है, ज आप मुझे बताइए इसी वीडियो में। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। डी के साथ बोला जाता है, जी के साथ बोला जाता है, जे के साथ बोला जाता है, और एस के साथ बोला जाता है। डी जी जे एस के साथ, इन सब के साथ कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसको ज ही बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बोला जा रहा है, जो कि देखते हैं। दूसरी बात, और कुछ खास बात मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन सा कॉन्सोनेंट का क्या क्या उच्चारण है। इसी वजह से गड़बड़ हो जा रहा है, आप पता ही नहीं है तो कैसे होगा। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, ज तो मैंने बताया ही, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, तो सी से भी का होता है, के से भी का होता है, एल से ल, एम से म, एन से होता है न और ण, ठीक है। पी से होता है प, उसके बाद क्यू से क्यू, आर से र ड, एस से स, और जे से होता है ज, टी से ट त, और च श भी होता है। लेकिन अब पता भी नहीं लोगों को कि च श होता है। अब कुछ लोग से मैंने पूछा भाई टी से क्या होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा मैं पूछते रहता हूँ। तो टी से उन्होंने बताया कि टी से सिर्फ ट होता है, हालांकि वो थोड़ा सा ध्यान लगाते अगर तो ये भी बताते टी से त होता है, लेकिन यहाँ तक उनका दिमाग ही नहीं पहुँच रहा कि टी से च श होगा, कहाँ से होगा भाई, समझने वाली बात भी नहीं है। तो देखिए मैंने फर्नीचर वाला उदाहरण लिया था कि भाई FURNITURE जो है, इसमें ये चर जो है कहाँ से आ गया, टी को च क्यों पड़ा गया। तो देखिए TURE को चर बोलते हैं, और TUAL को बोलते हैं चुअल, TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं शियल, ठीक है। तो चुअल हो गया ये, और ये नीचे वाला शियल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ होगा चर और यहाँ हो गया शन। तो TU से क्या हो गया चर, TI से क्या हो गया शन, श, है ना। तो च और श हो गया। तो यहाँ उच्चारण हो गया। भी से व भ होता है, W से व होता है, यानी व के लिए भी है, व के लिए W भी है। अब चलिए देखिए एक्स को एक्स तो बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग देखेंगे तो वहाँ पर EX से स्टार्टिंग करके वर्ड हो गए और उसको एक्स पढ़ेंगे, जैसे एग्जिट, एग्जाइल, एग्जीबिशन, है ना। इस तरह से एग्जिस्ट, वाई से यह होता है, जेड से जो झ होता है। अब एक ही वर्ड मीनिंग है पेशेंट का। यह तो पेशेंट का मैंने वर्ड मीनिंग लिया है, इसे ये पेशेंट का स्पेलिंग है। अब इसमें टी को ट बोलते हैं, TI को श पढ़ा गया है, पेशेंट, है ना। पेशेंट लिखने का कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ तालाब सही होगा, जो भी सही लिख लीजिए। तो पेशेंट, ये पेशेंट लिखा हुआ यहाँ बोला जा रहा है। तो खैर अब देखिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है वॉवेल के बारे में जानते हैं। अगर वॉवेल नहीं आपको याद है तभी तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। एक्चुअली लोगों को पता भी नहीं कि एगो क्या बोला जाता है।
ए का उच्चारण लोग सिर्फ ए ही समझ, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ए को ए के अलावा, यानी ए के अलावा आ और आई भी बोलते हैं। ई को क्या क्या बोलते हैं लोग समझते हैं, ई को ई बोलते हैं, तो जो कि यहाँ भी है यहाँ भी है। लेकिन आ ए तो नहीं समझ रहे हैं, कभी कभी ए भी समझ लेते हैं कुछ लोग। कुछ लोग जो है आई को सिर्फ क्या समझते हैं, सिर्फ आई, ठीक है, आई को सिर्फ आई समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ई भी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन आ तो लोग समझते ही नहीं है कि भाई ई से आ, ई आई से आ ए से आ। उसके बाद देखिए ओ से क्या क्या होता है, ओ बोल रहे हो तो ओ से तो जाहिर सी बात है ओ से ओ ही होगा। लेकिन लोग ये कहाँ समझ रहे हैं कि अ भी होता है, आ भी होता है, ऊ भी होता है। यू से क्या क्या होता है, तो इस आ ऊ और यू, तो ये तो उच्चारण में ही आ रहा है। अब डबल वाला देखिए तो आ ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, लेकिन ओ और वो तो नहीं हो रहा है ना। एक वर्ड मीनिंग के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे रिमेम्बर का मैंने वर्ड लिया, ठीक है, रीमेम और बी आर को बोलते हैं बर। अब देखिए ई जो है, पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ। तो क्या बोला गया, रीमेम्बर, मेम्बर, रिमेम्बर। तो ये जाहिर सी बात है ई तीन ई है। तो पहला ई जो है छोटी के रूप में आया री, दूसरा ई जो ए के रूप में आया है ना ए, तीसरा ई जो आ के रूप में आया रिमेम्बर। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको दिमाग में ये लगाना होगा, जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो और उसका उच्चारण उल्टा पुल्टा है तो आपको दिमाग में, मतलब पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप समझना, आपको सोचना है कि भाई ए से तो सिर्फ ए ही नहीं होता बल्कि और भी होता है, यानी वॉवेल्स का आप ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। तो इसको याद बहुत ही अच्छे से है कि इसलिए मैंने ऊपर ही हेडिंग में लिखा कि दिमाग में रहना चाहिए वर्ड मीनिंग पढ़ते समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि देखिए उच्चारण भी लोग नहीं कर पा रहे, इसका कारण है कि भाई आता ही नहीं है। तो चलिए बताते हैं कैसे उच्चारण होगा। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, जी को यहाँ ग पढ़ेंगे कि ज पढ़ेंगे, कहीं ग भी पढ़ते हैं कहीं ज पढ़ते हैं, ये सब अब डिसाइड कौन करेगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद लगेगा कि नहीं जी नहीं, एडजस्ट नहीं हो रहा है, जी नहीं एडजस्ट हो रहा है, ग एडजस्ट हो रहा है, या ग नहीं एडजस्ट हो रहा है पढ़ते में, जी एडजस्ट हो रहा है, कभी कभी ग भी हो रहा है और उसी में कभी कभी जी के लिए ही ज भी हो जा रहा है, कभी कभी ज भी हो रहा है, कहीं कहीं ग हो रहा है। तो इसे पढ़ते समय खुद ब खुद लगने में सही है गलत, ये सब ऐसे होता है क्योंकि आपने वो बहुत सारे वर्ड सुन रखे हैं जो कि आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया, आपके कान के ऊपर आया और दिमाग में चला गया कुछ मैसेज, कुछ वर्ड्स जो कि अवचेतन में है आपके, यानी आपके कह सकते हैं इनर माइंड में। और जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद लगेगा अगर ये सुना हुआ। तो ज़्यादा इंग्लिश वर्ड सुनिए, तो मैं यहाँ कहूँगा कि जिनको नहीं पढ़ना था वो सुने और जिनको बोलना है वो हमारे साथ बोले, ताकि कुछ वर्ड्स तो कम से कम पढ़ पाएंगे। गोमेरिल, नेक्स्ट है गोम्यूटीज। नेक्स्ट अब देखिए, अगर गूगल पे गोनाडल को गनाडल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया है तो गोनाडल ही पढ़ेंगे, गनाडल नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली गनाडल भी पढ़ सकते हैं, अब तक गनाडल पढ़ सकते हैं, गानाडल पढ़ सकते हैं, गुनाडल पढ़ सकते हैं और क्या गोनाडल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर गोनाडल ज़्यादा सटीक है, गोनाडिक। अब यहाँ देखिए गूगल में आप करिएगा जैसे होता है लोग, अब एक एक वर्ड्स तो आप कर नहीं पाएंगे, तो पढ़ेंगे गंडोला, गंडोला, लेकिन गोंडोला ही एडजेक्ट होगा, उच्चारण याद रखें। गोंगिंग, गोनीडिया, गोनेडिक, गोनेप्स, गोनोप्स, गुवर्स। नेक्स्ट है गुड बाय, गुड बाइज, गुडीज, yes क्विज बोलते, तेजी से मैं पढ़ाऊँ तो आगे मैं बताऊंगा। गुडीज, गुड मैन, गुड मैन, गुफियर, गुफिली, गुफिंग, है ना। देखिए यहाँ फिर से देखिए, गुड बाय, गुड बाइज, गुडीज, 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 गुड मैन, गुड मैन, गुफियर, गुफिली, गुफिंग। कितना इजी लग रहा है ना, क्योंकि हल्का है ही। गोल्स, गूगल्स, गोइस्ट, ये वाला इजी था तो आपको लगा कि बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ही देखना होगा कि पहले का दूसरा क्या क्या। गुम्बह, गुम्बे, गुनीज, गुन्नीज,
गुपियर, गुरल्स, गुजियर, गुजिंग, गुफर्स, गोरकॉक, गॉर्जस। फिर दूसरा देखते हैं स्लाइड, और ये रहा दोस्तों गॉर्जेट्स, गॉर्गेट्स नहीं गॉर्जेट्स, गॉर्जिंग, गॉर्गन्स, गॉरहैंस, गोरिएस्ट, गोरिल्ला, गवर्नमेंट, गॉसियर, गोस्वाक, गोश्रावक, गॉसलिंग, क्या होगा गॉसलिंग। उसके बाद गोस्पेल्स, गो स्पॉट, गोशंस, गॉसिप्स, गॉसिपी, गोशून, गॉथिक्स, गोथाइट, गो गाउस, क्या होगा गाउस। नेक्स्ट गाउजर्स, गाउजिंग, और ये गौलस। नेक्स्ट देखिए गुर्रामी, गॉडस, गवर्नमेंट, गोटियर, गौटिली, गवर्नस। गवर्नस के बाद देखिए गवर्नड, गवर्निंग, ग्रैब्ड, ग्रैबर, ग्रैबल। तो दोस्तों इस तरह से वर्ड्स पढ़ना है, वो मैं और बताऊंगा थोड़ा के कहाँ पर क्या सावधानियाँ बरतनी है उसके ऊपर। तो चलिए अब देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और वीडियो की संख्या दोस्तों 869वां वीडियो। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं, लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। मेहनत आप क्यों करना, मैं सिर्फ गाइड करूँगा, सब कुछ होगा विथ ईजी स्टेप दोस्तों। क्योंकि ग्रामर से बुक्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ग्रामर का रूल रेगुलेशन ना याद करके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मैंने लिखने का पर ज़्यादा जोर दिया ताकि लिखने आ जाए, और लिखते लिखते जब अगर बोल के लिखेंगे तो बोलने भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखें, और आप कॉपी पे सब कुछ नोट करते चलिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ताकि आप दोबारा वीडियो ना देखकर कॉपी को रिवीजन कर सकें। तो चलिए अब देखिए, ये जो टेक्स्ट है दोस्तों, ये टेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया ताकि आप तरह तरह के वर्ड मीनिंग्स और स्टैंडर्ड, चूँकि एनसीईआरटी के बुक्स जो कि 10th का है, सोशल साइंस से लिया मैंने, स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है, तो स्टैंडर्ड वर्ड्स भी तो आएंगे, और ये वर्ड्स जो है इसमें तरह तरह के वर्ड्स आएंगे। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि वो ट्रिक कौन सा, जिसके बाद आज के बाद आप दूसरे वर्ड्स को ईजिली पढ़ पाएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा मेहनत करना और थोड़ा सा और वीडियोज़ देखना होगा आपको। तो देखिए हर एक वर्ड में एक समझना, जैसे कि हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, उसी तरह एक अंग्रेजी के वर्ड्स कि छोटा हो या बड़ा हो, उसमें भी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं। बॉडी तो एक ही तरह का बॉडी होता है चाहे कोई भी इंसान, लेकिन जो ये अलग अलग वर्ड्स हैं तो अलग अलग पार्ट्स हैं। वो कुछ पार्ट्स शुरू में लग रहे हैं, कुछ पार्ट्स अंत में लग रहे हैं। जैसे यहाँ मैं बताऊँगा वो कंस्ट्रक्शन है। कन, तो ये जो है पहला है, प्रीफिक्स बोलते हैं इसे, और इसके बाद लास्ट में जो है लग रहा है शन, तो ये है अंत में लग रहा है, इसे सफिक्स बोलते हैं। तो ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स। बीच में कुछ आ रहा है तो उसको अपने वॉवेल्स के अपने दिमाग से लगा कर पढ़ेंगे कि किसका क्या उच्चारण होना है। पहले का भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो रिपीटेड, ये तो फिक्स है, सफिक्स वर्ड है, ऐसे ही आएगा ही, सन पढ़ेंगे ही। अब TION को TON पढ़ देंगे तो गलत ही ना हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए इस बार मैं बताता हूँ तो कैसे पढ़ेंगे। इन द हिली टेरेंस, AIN को N बोलते हैं, S लग गया इसमें ना, तो रेन हो गया। सिर्फ PAN का तो पेन होता है, रेन, गेन, लेन, पेन, सेन, AIN के बदौलत बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो टेरेंस ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, है ना। रेलवे, AY को ये बोलते हैं, W लगा तो वे, P लगता तो पे, S लगता तो से, D लगता तो डे, R लगता तो रे। तो सिर्फ सेपरेट है, 3 लेटर वाले वर्ड्स मैं बता रहा हूँ। ट्रैक्ट्स आर लेड थ्रू, अब इसे अब दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, सीधा इसको याद रखिए, थ्रू, है ना। UGH को ऐसे फा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर THRO लगा हुआ U, तो थ्रू, है ना। लो, OW को बोलते हैं, लो हो गया। हिल्स, गैप्स, और टनल्स, U का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, तो टनल्स। द ही, अभी हिंदी से मतलब स्वर व्यंजन की जानकारी वो तो पढ़ पाएंगे ना, ये हिंदी नाम है। हिमालयन, हिमालयन माउंटेन्स, AIN को N बोलते हैं, T लगा 10, S लग गया तो टेंस हो गया। रीजन्स, टू आर अनफेवरेबल, AVLE को बोलते हैं एबल, फेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ स्पार्स पॉपुलेशन, है ना। TN को देखिए सन हो गया, पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ
इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आई इसको बोलते हैं इज, लाइकवाइज इट वॉज द डिफिकल्ट टू ले, ए वाई को बोलते ए, ले हो गया तो रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन, ए आई को बोलते हैं एन, तो सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न, ई आर को एक्चुअली अर बोलते हैं, एन के साथ भी आता है तो अर्न हो गया, तो टी लगा तो टर्न हो गया, तो वेस्टर्न राजस्थान स्वैम्प्स ऑफ गुजरात फॉरेस्टेड, टी रिकोटेड बोलते हैं, फॉरेस्टेड हो गया, ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड झारखंड। अब देखिए द कंटिगुअस, वो यूज कॉस बोलते हैं तो कंटिगुअस हो गया, स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेज, जिसको बोलते हैं पासेज, जो है कि घाट से नहीं बोलते। इन रीसेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया, टाइम्स द डेवलपमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग, एक के बाद ओ एन जी को बोलते हैं, इनके साथ लॉन्ग, एस के साथ सॉन्ग, पी के साथ पोंग, है ना, बहुत से बन जाता है, आर डब्ल्यू आर का तो रॉन्ग, और जी के साथ गोंग, कई वर्ड बन जाता है, तो अलॉन्ग द वेस्ट, ई एस टी को वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट हो गया, कोस्ट हैज फैसिलिटेट, एक के बाद ई आया, ऐसे भी एक बार जब ई आया तो चाहे ए का ए ही के रूप में होगा, और ऐसे भी टी ड्यूटेड होता है, द मूवमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम लगा मेंट, पी लगा पेंट, टेंट रेंट लेंट सेंट रेंट, कई वर्ड बन जाएंगे, ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर, ई एन को एन बोलते हैं, और ई आर को आर बोलते हैं, जी लगा जर हो गया तो पैसेंजर्स एंड गुड्स इन द दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, फिर से रिपीट कीजिए और देखिए कहाँ पर से आप पढ़ा गया। अब देखिए मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे तोतों का मैंने पढ़ा या पढ़ा जा सकता है, क्या ध्यान रखना उस पर ध्यान दीजिए। गोमेरिल इजी है ना, गोम्यूटिस बहुत ईजी हो जाएगा, गोनाडल, गोनाडिक, गोनाडोला, गोनागिंग, गोनीडिया, जैसे इंडिया होता है ना वैसे गोनीडिया, आई एड कर देंगे तो इंडिया हो जाएगा ना, तो गोनीडिया हो गया, गोनीडिक, उसके बाद गोनेप्स, गोनोफस है ना, गोनोफ्स, गोनोफ्स के बाद गोवर्स, गोवर्स हो गया, फिर देखिए गुड बाय, गुड वाइज, गुडीज, आई एस को बोलते हैं ईज, तो इसको याद रखिएगा, गुडिस, आई एस को इस, गुडिस, गुड मैन, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा तो मैन, गुड मैन, ये देखिए एम लगा मैन, गुफियर, ए आई आर को ईयर, गुफियर, गुड फिली, गुफिली, गुफिंग, गुगॉस, गुइस्ट है ना, गुइस्ट, यहाँ देखिए गुम्बे, ए वाई को ए गुम्बे, गुनीज, गुनीज, आई एन एस को ईज बोलते हैं, गुनीज, और देखिए गुपियर, आई आर को ईयर बोलते हैं, गुपियर, ये गुरल्स हो गया, गुजियर, इसको यहाँ जा पढ़ा गया है तो थोड़ा सा भाग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। गुजियर के बाद दोस्तों गुजिंग है ना, गुजिंग, हालांकि सिंग होता है लेकिन यहाँ पर जी ज पढ़ा जाएगा, गुजिंग, गुफर्स, तो गोफर्स हो गया, गोकॉक, गोकॉक और गॉर्जर्स, तो ये दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट देखें तो ये है गॉर्जेट्स, गॉजिंग, गॉर्गन्स, गॉरहैंस, गॉरियस्ट, गॉरियस्ट यहाँ पर जोड़ दीजिए, गॉरियस्ट, गोरिल्ला, गवर्नमेंट, गॉर्सियर, गॉस्वक, गॉसलिंग, गॉस्पेल्स, गो स्पॉट है ना, गो स्पॉट, गोशैंस, गोसिप्स, गोसिपी, गोशनु, गोशुन है ना, गोशुन, गॉथिक्स, गोथाइट, गाउस, गाउश, यहाँ सी एच को श पढ़ा गया, गाउश, गाउजर्स है ना,
गाउजर्स के बाद गाउजिंग और गुलाश, गौलेश है ना, गौलेश भी पढ़ सकते हैं, गुलाश, तो गुलाश ज़्यादा सटीक है। गुर्रामी, गाउडस, गवर्मेट, गाउटियर, गाउटिली, नेक्स्ट है गवर्न्स, नेक्स्ट गोवैंड, नेक्स्ट गॉनिंग, नेक्स्ट ग्रैब्ड, ग्रैबर, ईयर को वर्ब बोलते हैं, बी लगा वर्ब ग्रैबर, ये ग्रैबल। तो दोस्तों ये है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं हर एक वर्ड्स को अच्छे से। और आपसे ही गुजारिश है कि देखिए आप कुछ वर्ड्स को मतलब मोबाइल को पीछे कर लीजिए, कॉपी पे लिख के देखिए क्या मेरे द्वारा जो उच्चारण हो रहा है क्या आप उस वर्ड को लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं यानी कि आप समझ रहे हैं। 4-5 वर्ड जरूर लिखिए। और दोस्तों देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल्स, तो लोग को पता ही नहीं कैसे रखा याद किया जाए। तो सभी वॉवेल्स में आ आएगा, एक दिमाग में हटा लीजिए। ई और आई के साथ जो है दो और बढ़ा लीजिए, ई बढ़ जाता है। और ओ यू के साथ और 3 यू बढ़ा लीजिए, यानी कि 4 में से 3 इधर हो गया और 5 में से 4 इधर इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ। तो कुछ पुराने वर्ड्स पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, और यू से, डबल ओ से। आपको जब ये वर्ड्स पढ़ने तो ध्यान देने ये होंगे कि भाई जो वॉवेल है उस वॉवेल का उच्चारण आपके वर्ड में जो पढ़ा गया वर्ड उसमें क्या हुआ है, बस इतना ध्यान देना है। कंपनी में का क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है ना। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया है, सॉल्ट बोल ही रहे हैं सॉल्ट, तो आ पढ़ा गया। केयर में ए को क्या पढ़ा गया है, तो क्या पढ़ा गया है, ए पढ़ा गया। मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया, मैप। फिर देखिए ई वाला में देखते हैं। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई के लिए अ और दूसरा ई के लिए है दोस्तों ए पढ़ा गया, परफेक्ट। प्रीफिक्स में ई के लिए छोटी ई भी समझ सकते हैं, बड़ी भी समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में ई को क्या पढ़ा गया, तो यही पढ़ा गया। आई वाला देखते हैं। तो सर में आई को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। पिग में आई को क्या पढ़ा गया है, तो ई छोटी पढ़ा गया। टीन में आई को क्या पढ़ा गया, तो बड़ी ई पढ़ा गया। उसके लाइन में आई को क्या पढ़ा गया है, तो आ ई पढ़ा गया है ना। सन में ओ को क्या पढ़ा गया है, अ। आउट में ओ को क्या पढ़ा गया, आ। मून में ओ को क्या पढ़ा गया है, उ। और लोन में ओ को क्या पढ़ा गया है, लोन में तो ओ पढ़ा गया। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। पुट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया है। ट्यूड में यू को क्या पढ़ा गया है, ई यू। और फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो डबल ओ का दोस्तों आ पढ़ा गया, फ्लड। और लुक में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया। तो ये है दोस्तों, इसी तरह से आपको अगर पढ़ लेते हैं 100 वर्ड्स भी 100-150 वर्ड कर लेते हैं आप, 100 से 200 वर्ड, तो क्या हो जाएगा ना कि एक जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो डेवलप हो जाएगी, जिससे किसी वर्ड को आप बहुत ईजिली पढ़ पाएंगे। 99% तो एक्यूरेट हो ही सकता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि वाकई में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब साथ में दोस्तों अगर नए हैं तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही तो कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ टच करके प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। वीडियो की संख्या बढ़ती रही है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।